याद रखना मेरे बच्चों, अच्छे दिनों को प्राप्त करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दिन का उजाला पाने के लिए रात के अंधेरों से गुजरना पड़ता है। दिन का उजाला पाने के लिए रात के अंधेरों से गुजरना पड़ता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज हम बीएसटीसी में इंग्लिश ग्रामर को बताने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर का बीएसटीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन कम नहीं होते मेरे बच्चों, इसी से मेरिट बनती है। तो हम आज आर्टिकल और डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। तो देखिए साहब, इसमें भी हम ट्रिक्स बताएंगे और वो ट्रिक्स आपको परीक्षा तक याद रहेगी। परीक्षा क्या, परीक्षा के बाद भी याद रहेगी। फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल वर्ड्स। रिक्त स्थान, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। अब यहाँ रिक्त स्थान है, आंसर में दे रखा ए, एन, दी और नन। तो देखिए आर्टिकल में ए भी होता है, एन भी होता है, द भी होता है, लेकिन यहाँ नन राइट होगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड पदार्थ के आगे, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डीजल हो, कोई सा भी द्रव पदार्थ हो, लिक्विड पदार्थ हो, उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा नन। न ए आएगा, न एन आएगा, न द आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? नन, क्योंकि मिल्क यहाँ पर लिक्विड पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। अगला वाक्य है रिक्त स्थान, स्काई इज नीट एंड क्लीन। आकाश साफ सुथरा है। तो स्काई यानी जो चीज दुनिया में एक हो। आकाश, भले आप अमेरिका में चले जाए, इंग्लैंड में चले जाए, श्रीलंका में चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, चीन में चले जाए, कहीं पे भी आकाश एक होता है। और जो चीज दुनिया में एक होती है उसके आगे द लगता है आर्टिकल के रूप में। पक्का ध्यान रखना, जो चीज विश्व में एक होती है, खास होती है, उसके आगे द लगता है। तो इसका आंसर द होगा, न एन होगा, न ए होगा, न नन होगा। इसका आंसर हो जाएगा द। अगला वाक्य है तीसरा, माई फ्रेंड्स फादर इज रिक्त स्थान एमएलए। इसमें आंसर आएगा एन, क्योंकि जब इसका उच्चारण करेंगे तो एम एल ए, तो इसका मतलब ये शुरू का जो इंग्लिश में तो बोलिए एम व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण करने पर ए शब्द आ रहा, तो इसमें एन लगेगा। स्वर वाले उच्चारण में क्या लगता है? एन, आर्टिकल के रूप में। तो माई फ्रेंड्स फादर इज एन एमएलए। अगला सेंटेंस, आई मेट राम बिफोर हाफ रिक्त स्थान आवर एगो। तो आवर, तो इसका ये एज साइलेंट रहेगा, इसकी कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, इसका साउंड नहीं निकलेगा एज का, तो इसकी आवाज आएगी आवर से। तो आ शब्द स्वर है, तो यहाँ एन आएगा। स्वर वाले शब्दों में हिंदी के उच्चारण में अगर स्वर वाला उच्चारण हो रहा तो क्या लगेगा? एन। पक्का ध्यान रखना। अगला है चौथा सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ रिक्त स्थान वाटर इन द जग। तो देखिए हाउ के बाद या मैनी भी आ सकता, मच भी आ सकता, बाकी कुछ नहीं आएगा। पक्का ध्यान रखना, हाउ के बाद या तो मैनी आता या मच आता। अब मच और मैनी में क्या, कैसे चॉइस करेंगे? तो देखो द्रव पदार्थ है तो मात्रा है तो मच आएगा। अगर संख्यावाचक शब्द हो तो हाउ के बाद मैनी आता है। और द्रव पदार्थ वाला मात्रा वाला वाक्य हो, क्वांटिटी वाला वाक्य हो, तो उसमें क्या आएगा? मच। तो द्रव पदार्थ वाली मात्रा है, इसलिए हाउ के बाद क्या आएगा? मच। हाउ मच वाटर इन द जग, जग में कितना पानी है। अगला वाक्य, हाउ रिक्त स्थान बॉयज आर इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो ये संख्या वाला वाक्य हो गया, तो इसमें मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मेनी। संख्या वाले वाक्यों में हाउ के बाद मेनी आता है, ये बहुत बड़ी ट्रिक्स है। अगला वाक्य, राम इज एन ऑनेस्ट। इसमें भी होनेस्ट नहीं होता, ओनेस्ट, ओ शब्द आ रहा, ओनेस्ट। ओनेस्ट में यानी स्वर है, तो क्या आएगा? एन। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। अगला वाक्य, सी लाफ्स टू, टी डबल ओ टू, टीओ टू नहीं, टी डबल ओ, टू के बाद हमेशा मच आता, पक्का ध्यान रखना। टू के बाद क्या आता? मच। सो के बाद क्या आता? मच, ये नियम है। टू, टी डबल ओ टू के बाद मच। तो सी लाफ्स टू मच इन द क्लास, वो कक्षा में ज्यादा हंसती है, अच्छी बात नहीं है। आई हैव नॉट एनी पेन, नकारात्मक वाक्यों में डिटरमाइनर के रूप में एनी लगता है, पक्का ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस में डिटरमाइनर के रूप में क्या लगता है? एनी। तो आई हैव नॉट एनी पेन, बाकी सब आंसर नहीं है, केवल एनी आंसर होगा। अगला है रिक्त स्थान, अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी दुनिया में एक होती है, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो चीज विश्व में एक हो उसके आगे क्या लगता है? द। अगला वाक्य, हैव यू बोट रिक्त स्थान बुक्स, बहुवचन वाला प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्या आएगा? सम। बहुवचन वाला प्रश्नवाचक वाक्य, बुक्स एक बुक नहीं, बहुत सारी बुकें, तो सम बुक्स, कुछ किताबें। अगला वाक्य, सी इज रिक्त स्थान क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा की सबसे अधिक चतुर लड़की है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान? पीछे पीछे हो ईएसटी का निशान। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान? पीछे पीछे हो ईएसटी का निशान। अगर ईएसटी वाला वाक्य हो तो उसमें क्या आएगा? द, आर्टिकल के रूप में द आएगा।
अगला जिसमें मनवार की जाती है इंग्लिश में, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, तो यहाँ मनवार की जा रही है। दूसरों से कहा जा रहा है वुड यू लाइक रिक्त स्थान कॉपी, तो यहाँ सम आएगा। जब मनवार की जाती है द्रव पदार्थों की तो क्या आता है? सम। अगला वाक्य, गंगा इज होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा भी विश्व में एक ही नदी है, तो द लगेगा। जो चीज विश्व में एक हो उसके आगे द लगता है। अगला वाक्य, सी हैज एन अम्ब्रेला, इसका उच्चारण है से शुरू हो रहा है, स्वर से हो रहा तो एन लगेगा। लास्ट सेंटेंस, श्याम इज द लगेगा। क्यों लगेगा? ये सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाला, अभी अभी मैंने बोला था ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाला वाक्य आए, आपको तुरंत कुछ नहीं सोचना, द वाला ऑप्शन सही कर देना। तो आज हमने डिटरमाइनर और आर्टिकल पढ़े। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें और पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।